नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 9th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 2 है न्याय मंत्री उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक नम्र विनंती है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 2 न्याय मंत्री उसका दूसरा पार्ट। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करें। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा कि जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। यानी कहते कि शिशुपाल ने जब कार्यभार संभाला तो लगभग एक आध महीना हो गया। कहते कि उसका जो शासन जो था, राज्य में शांति थी। लेकिन कहते कि 1 महीने बाद किसी ने एक दिन यानी कि एक रात को किसी पहरेदार की हत्या कर दी थी और सुबह होते ही ये बात चारों ओर राज्य में फैल गई थी। लोग बड़े हैरान भी हुए थे और इधर शिशुपाल की नींद भी उड़ गई थी। यानी कि वो चैन से सो भी नहीं पाते थे। उनका खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया और कहते कि रात दिन उन्होंने अपराधी का पता लगाने में ही लगा दिया। कहते कि उन्होंने बहुत मेहनत की अपराधी को ढूंढने में और बहुत मेहनत करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद जब उनको अपराधी का पता चला तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना ये बहुत बड़ा कठिन काम था, मुश्किल काम था। अब शिशुपाल करे भी तो क्या करें, क्योंकि एक और वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर वो सम्राट अशोक के एक सेवक थे, नौकर थे। लेकिन न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता और ये बात शिशुपाल जानते थे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे तो उस समय सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे और कहते कि आते ही उन्होंने शिशुपाल से कहते कि पूछा, यानी उन्हें पूछ लिया कि भाई अपराधी का पता चल गया। तो न्याय मंत्री ने यानी कि शिशुपाल ने बड़े साहस से कहा कि जी हाँ, अपराधी का पता चल गया। तो सम्राट अशोक कहने के भी उसे मेरे सामने उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ बोले नहीं, रुक गए। फिर उन्होंने कहते कि एक उच्च अधिकारी की ओर संकेत करते हुए कहा कि भाई धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। यानी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि भाई सम्राट अशोक की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि इनको यानी कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो।
कहते कि सम्राट अशोक की ओर इशारा करते हुए जब उसने कहा तो पूरे दरबार में जैसे कि एक सन्नाटा छा गया। लोग सहम गए और सम्राट अशोक का चेहरा भी एकदम क्रोध से लाल हो गया और वे बड़े गुस्सा हुए और वे सिंहासन पर खड़े हो गए और बोले कि तुम्हारा इतना साहस। तो न्याय मंत्री ने कहते कि इस प्रकार का भाव प्रकट किया जैसे कि कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया और फिर से उन्होंने कहा कि भी धनवीर, देखते क्या हो, इस अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने पूछा, यानी कि फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। यानी कि शिशुपाल के कहने पर दूसरे क्षण कहते कि सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम पर ये इल्ज़ाम है कि तभी तुमने पहरेदार की हत्या की है, तुम इसका क्या जवाब देते हो, क्या उत्तर देते हो? ये सुनकर सम्राट अशोक जो है वो क्षोभ प्रकट करने लगे। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा कि तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो ये सुनकर कहते जो अशोक है, सम्राट अशोक कहने लगे कि हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वो उदंड था, यानी कि वो मेरी बातें मानता नहीं था और उसकी बहुत सी यानी कि शिकायतें थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। तो ये सुनकर कहते हैं कि ये जो शिशुपाल है उन्होंने कहा कि वो उदंड है या नहीं, लेकिन फिर भी तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इस वजह से तुम अपराधी हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। और इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपना निर्णय दे दिया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर पूरी सभा में जैसे कि सन्नाटा सा छा गया। लोग बिल्कुल चुपचाप सुन रहे थे। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट अशोक ने अपना सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे और कहते कि दूसरी तरफ सम्राट अशोक का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर कहते कि गदगद हो गया था, यानी कि वो भाव विभोर हो गए थे कि भाई किस प्रकार का बड़ा न्याय मंत्री उन्हें मिला है कि जो सम्राट अशोक का भी उसको डर नहीं था और एक सच्चा न्याय उसने किया था। तो इस प्रकार एक सच्चा न्याय मंत्री पाकर वो भाव विभोर हो गए थे, उनको खुशी थी। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। सम्राट अशोक के सामने रखकर वो बोले कि महाराज,
यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। यानी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक जो कर्मचारी था, वो कर्मचारी सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति लेकर वहाँ दरबार में उपस्थित हो जाता है और न्याय मंत्री खड़े होकर वहाँ कहते हैं कि भाई सज्जनों, ये बात सच है कि भाई मैं एक न्याय मंत्री हूँ और ये बात भी सच है कि भाई अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपराधी और कोई नहीं, हमारे स्वयं सम्राट है। हमारे शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, यानी कि राजा को भगवान के बराबर समझा जाता है और इसीलिए कहते कि उन्हें दंड हम नहीं दे सकते, उन्हें दंड सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। इसीलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को लास्ट आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे कि लोगों को एक प्रकार की शिक्षा मिले और सही न्याय हो पाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर चारों ओर सब लोग जय जयकार करने लगे और जब सभी लोग वहाँ दरबार से चले गए तो शिशुपाल ने अपनी जो राजमुद्रा है, उस राजमुद्रा को सम्राट अशोक के सामने रख दी और फिर उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो राजमुद्रा है वो आप वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए और गदगद कंठ से यानी भाव विभोर होकर उन्हें कहा कि आपने सचमुच ही मेरी आंखें खोल दी है, यानी मुझे सत्य हकीकत का भान कराया है और आपका जो ये कार्य है, वो जो साहस है, वो एकदम प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई उठा ही नहीं सकता। और ये बात सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो इस प्रकार ये जो कहानी है, ये कहानी एक प्रकार से हमें ये मैसेज देती है कि चाहे राजा हो, चाहे कोई पैसे वाला बड़ा इंसान हो या एक मामूली व्यक्ति हो, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। और कहते हैं कि अगर जिस गद्दी पर अगर न्याय मंत्री बैठा है न्याय करने के लिए, तो उसे किसी भी प्रकार का पक्षपात करना नहीं चाहिए। एक सच्चा न्याय मंत्री वही होता है जो बिना किसी पक्षपात के, बिना डरे, साहस से सच्चा न्याय करें, वही सच्चा न्याय मंत्री होता है। और तभी कहते कि राज्य में लोगों को सच्चा न्याय मिल पाता है। और यही इस कहानी का मैसेज है। और जो आज के समय में हमारे सामने जब ऐसा माहौल होता है कि भाई अगर हम किसी से सच्चे न्याय की अगर हम आशा करते हैं, तो उस समय जो पैसे वाले होते हैं वो अपने पैसों के दम पर छूट जाते हैं और हमें सच्चा न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन कहते कि जो सच्चा न्याय होता है वो ना ही पैसों को देखता है, ना ही किसी गरीब को देखता है, वो समानता यानी वो एक नज़र से सबको देखता है। और अगर जहाँ सच्चाई है उसी सच्चाई की राह पर वो अपना सच्चा न्याय करता है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है वो बड़ी उत्तम है कि भाई सच्चा न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। मैं जल्द से जल्द इसका जो दूसरा पार्ट है आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।